जी, तो अभी जो भोले बाबा ने बताया कि 5D यानी ब्रह्मचर्य साधना। जब हम ब्रह्मचर्य साधने लगते हैं और उस प्रकृति के प्रवाह को पकड़ने लगते हैं, वो हो गया 5D। 5D के बाद आता है 6 और 7D। तो 7D यानी उस परम शून्य के दर्शन पाना, कि हमें जो ऊर्जा आ रही है ये कहाँ से आ रही है। ये उन उस चीजों का जब हमें पता लग जाएगा, उस शिव के जब हम दर्शन करेंगे तब होगा। और अभी जो है वो जस्ट चेतना है। हम जो 3D में जीवन जी रहे हैं, और जब हम 5D में जीते हैं तो वो शुद्ध चेतना की तरह होती है, क्योंकि वो उस ब्रह्मचर्य को सदते हुए, प्रकृति के प्रवाह को पकड़ते हुए हम चलते हैं। तो वो हनुमान वाली स्थिति बता रहे हैं कि वो रहता है। इस तरीके से समझ में भी आपको। तो बस सभी भोले बाबा के दर्शन ही चाहिए हमको। जल्दी जल्दी इन कोशिकाओं को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और उस परम शून्य के दर्शन के लिए इस मशीन को रेडी करना है। जी भैया जी, यही समझ में आया हमको। प्रणाम। जी, प्रणाम। अमिता माता जी, आप बात कर पाएंगे? प्रणाम भैया, बहुत बहुत प्रणाम भैया। आज प्रणाम बहुत माता जी। डिस्टरबेंस आ रहा था ना, तो इसीलिए क्लियर कुछ सुन नहीं पाए। बार बार फोन आ जा रहा था तो कट जा रहा था, तो पूरा सुन नहीं पाया। भैया ऊर्जा के विषय में आप कह रहे थे, और भैया का तो एकदम ही नहीं जी, सुन जी। पाए। भैया का जी, कि हुँ। ऊर्जा ही काम करती है, और ऊर्जा हर क्षेत्र में मतलब जो शुरू में समझ में आया था कि अभी तो मतलब एक पहले मानव व्यक्तित्व वाले मतलब उस ढंग से चलता 3D में, कि शासन उन्हीं का होता है और अपनी ही मन बुद्धि उससे वो किया जाता है निर्णय। ऐसे ही शिक्षा में भी, ऐसे ही हर क्षेत्र में। लेकिन 5D में जो है वो ऊर्जा के हिसाब से वो होता है। बस यही समझ में आ रहा था भैया, बाकी और कुछ नहीं समझ पाए। लेकिन हमको अपना एक अनुभव बहुत वैसा बताना है भैया, कि जैसे कि वो हमारा जो ऑपरेशन हुआ था ना राजेश भैया, तो उसका वो बताए कि जी, जी। इतना बड़ा है, तो वो उसका वो रिपोर्ट आनी थी कि क्या है कि नहीं। क्योंकि इतना बड़ा 6.5 किलो का वो था, तो उन लोग को सबको डाउट था। सब लोग कह भी रहे थे कि कुछ ऐसा होगा वो होगा। और हमको तो ये भी नहीं समझ में आता भैया कि आत्मसमर्पण कर दिया। ये कहती बस हम, एक तो मेरा मंत्र रहता है, और अंदर से मैंने हमको लगता है कि कैसा ये चमत्कार खाली प्रभु जी के इसमें हो सकता है। क्योंकि मैंने कुछ अलग से नहीं किया, खाली हम आते हैं, सुनते हैं, जितना हो सकता है अपने में ढालने की कोशिश करते हैं, इतना ही है। उस समय भी भैया भय आया, जबकि हमने ऑपरेशन के समय भी बहुत कुछ मतलब अनुभव भी किया था। लेकिन ये भी समझ में आया कि अनुभव कर लिया तो वो तुम्हारा हमेशा का हो गया, लेकिन ये नहीं है कि बार-बार तुम उस स्थिति में रहोगे। लेकिन फिर जब सब सुन रहे थे, तो जैसे अंदर से वो आया, और आज जाना था हमको स्टिच कटवाने। भैया डॉक्टर लोग भी इतने हैरान कि इतना बड़ा उसमें इतना लिक्विड भरा हुआ, इतना हुआ। और उन्होंने कहा आप 99.999% सेफ हैं, आप जाइए एन्जॉय कीजिए और ये कीजिए। जबकि ऐसा ये नहीं होता, वो नहीं होता। खाली हम चमत्कार देख रहे थे कि प्रभु जी को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से आप बात कर ली, वहाँ तक सब चीज़ पहुँच जाता है। कुछ भी मतलब ये सब चीज़ें, सब यही यही सब आश्चर्यजनक लगता है भैया। बस ये अनुभव कहने के लिए बहुत वो थे। हमको तो लग रहा था कि कैसे सबको बताएँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से एक लिंक लगा रहे हैं, जो कि हर चीज़ आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब ये चीज़ आप जानो, आपको वो है। और सब चीज़ कैसे पूरा होता जाता है कि मतलब दोनों डॉक्टर जो एक मेन उसके थे,
कैंसर के, जिनके पास भेजा गया हमको, और जो मेन मेरा ओवरी का जो ऑपरेशन किए थे, दोनों लोग कहे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ये हैं वो हैं लकी, मतलब जो भी चीज वो कहे, और वो तो कहे उनके पास भेजे कि आप बताइए, तब जब वो बताए, मतलब ये एक वैसे बात हम बता रहे हैं, लेकिन मतलब जो चीज कहीं पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं, प्रभु जी का ये ऐसे पहुंचता है सब जगह। बस भैया यही कहना था, और यही अंदर से बहुत अधिक श्रद्धा वाली वो आ रही है। प्रणाम प्रभु जी को, बहुत बहुत प्रणाम। जी भैया। जी, जी, जी माता जी। यही है इधर, समर्पण वाला है ना, आपका वही तो था, समर्पण था, तो सभी चीजें सहा मतलब इजी वे से हो गया ना सभी कुछ। करना कुछ नहीं रहता, बस जी डोर भैया। चाहिए, याद बनी रहे, और कुछ नहीं है। जी भैया। मतलब बताइए, डॉक्टर डॉक्टर इतना आश्चर्यचकित, वो लोग हमको एक एक चीज पढ़ के वो बता रहे हैं कि देखिए कहीं वो नहीं है, मतलब जैसे वो कर रहे थे ना कि मैंने आप लोग को भी लगेगा, क्योंकि एक बार जांच हुआ, फिर उसको दोबारा भेजा जा रहा है, फिर दोबारा, तो आदमी के अंदर वो हो जाता है ना कि भाई अब जो भी है हमसे बता दीजिए। तो वो खुद हमको ऐसे ही बता रहे थे, ये सब चमत्कार केवल प्रभु जी के उसमें हो सकता है भैया, और कहीं ऐसा चमत्कार नहीं है। आपका एक डोर सच आप कह रहे हैं कि वो याद में है तो है, सब जगह है, अपने आप ही जहां जहां जरूरत है कर लेंगे। जब छोड़ दिया कि अब तुम जानो, जब तुम यहाँ तक ले आए तो वो भी जानोगे, तुम ही जानोगे, और क्या। प्रणाम भैया। जी, जी माता जी, प्रणाम। मालविका दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? मालविका दीदी। जी भैया जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी भैया, आज जो चर्चा हो रही थी 5D और 3D के, चेतना लेवल शिक्षा प्रणाली, उस पे तो पहले हम तिमिर गीता में ये सब समझ चुके हैं। चेतना के लेवल पे जैसे मतलब हमारी चेतना तो थर्ड डायमेंशन में भी होती है, पर हम जब हमारा चेतना प्योर हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, तब हम 5D में जीते हैं, और वहाँ पे सब सब जो भी कार्य होता है वो ऊर्जा के आधार पे होता है। और थर्ड डायमेंशन में हम कर्ता भाव में रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और 5D में हम अकर्ता भाव में आ जाते हैं, वहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो ये समझ में आया मुझे। जी दीदी। और आज जी का पर्टिकुलरली है ना, इस पे था हमारा शासन प्रणाली के, है ना, कि होने वाला जो जी भी चीजें रहेंगी, न्याय का, शासन का, पॉलिटिक्स का, शिक्षा जी। का, सब कुछ भी ऊर्जा प्रेरित रहेगा, ऐसा वाला। और जी, और जी, भैया जी, जैसे हम स्टार्टिंग में हमारा सत्संग होता था 1 साल पहले, जब तो बताया मतलब ये होता था कि जो भी अ, धर्म के नाम पे या फिर जो ये साधु संत कथा वगैरह सुनाते हैं, तो उस टाइम मतलब हमें लगता था पता नहीं कब होगा, कब ये लोग मतलब जितने भी हैं वो कथा सुनते रहते हैं, मतलब आत्मा की जो बात होती है, जो आत्मा गुरु से मतलब बात करना, वो नहीं कनेक्ट हो पाते, ज्यादातर वही भागवत सुनना, अ, राम जी की वो कथा सुनना, ये सब में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते। तो उस टाइम लगता था अरे इतने सारे लोग हैं, सब इस साइड में है, तो थोड़ी ही ऐसे ही मतलब लोग एकदम से उनको मतलब हटा देंगे या उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। पर अभी जब मैं ना 4-5 दिन से पता नहीं क्यों मेरे सामने, जब भी मैं मतलब जैसे फोन भी देख रही हूँ, या मेरे माइंड में ये आता, आसपास के लोगों से भी कभी बात होती है तो वो सब यही बोलते हैं, ये चीजें मतलब नहीं मान रहे, जो कथाएं सुना के लोगों को बेवकूफ बनाते थे या उनको कुछ भी मतलब
चमत्कार की बातें बोलो, सब जगह मतलब आसपास के लोगों से जिनसे भी मेरी बात हो रही, वो इतने मतलब अवेयर हो गए, उनको पता चल गया है कि ये नहीं है, मतलब ये जो बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है और हमें कथाएं नहीं सुननी है। अपने आप ही लोगों के अंदर ये सब चेंज आ रहा है। और पहले मतलब अंध भक्त जिनको बोलते थे, जाओ ये, हाँ अब ये तो अभी हो रहा है परिवर्तन, पर टिम्बर गीता में जब स्टार्टिंग में ही माधव प्रभु जी ने और हाँ बोला था कि मतलब ये देखना कैसे कैसे चेंज आएगा, तो अभी तो वो लाइव दिख रहा है। लोग खुद ब खुद मतलब नहीं मान रहे हैं ऐसे, मतलब अंधविश्वासी जो मतलब कुछ भी करो, ये पूजा करो आपको ये मिल जाएगा, ये करो, कुछ भी जो बहुत सारे इंस्टा पे भी वायरल होती थी लेडीज वगैरह, वो आके बताती ये उपाय कर लो, वो कोई सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, कोई उपाय नहीं करा। और बीच में एक टाइम ऐसा था लोग इतने उपाय कर रहे हैं, कोई धागा बांध रहा है, कुछ कोई रख रहा है, कोई लौंग रख रहा है, कुछ भी। अभी लोग वही लोग वापस उनको ट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि ये सब झूठ है। तो ये आ गया वो जो प्रभु जी ने उस टाइम बताया था, और अभी तो लाइव देखने को मिल रहा है। लोग मतलब छोड़ रहे हैं, ये सब नहीं है, ये काम के नहीं है, ये नहीं सुनना है, परमात्मा का नाम लो, ये लो, मतलब उनके अंदर खुद ही वो चेंज आ रहा है। तो ये देखती हूँ तो तब से एकदम से मुझे वो होता है, अरे ये तो पहले ही बता चुके। टिम्बर गीता में हमें स्टार्टिंग में ही ये मतलब अ, सत्संग होता था, उसमें प्रभु जी ने भी बताया था कि देखना आगे आगे ऐसा चेंज आएगा और लोग 5D में मतलब ऑटो ही शिफ्ट हो जाएंगे, वो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। तो फिर ये सब देखने को भी मिल रहा है, चारों तरफ वो ही हो रहा है। जी जी। जी भैया अभी वही। जी जी, अभी आपने ये जो बात बताया ना, जी उसमें आज ही एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं बताता हूँ, है ना। आज क्या हुआ। जी जी, तो वो अमित करके है, अमित प्रभु जी, अमित प्रभु श्री करके है, और वो सत्संग कराते हैं, गरियाबंद से है। जी गरियाबंद मतलब हाँ, छत्तीसगढ़ में है। उनके जो गुरु है ना, वो आविर्भाव जी करके उनके गुरु है, ठीक है। जी जी तो ये इसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, और आज भी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। मैं एक्चुअली मैं तो कुछ उनको सुनता नहीं। इसके पहले क्या हुआ था ना, उनके यूट्यूब पे ना सत्संग चल रहा था, तो लाइव चल रहा था। तो जी मैंने वो लाइव सत्संग में जस्ट मैं ज्वाइन हुआ और देखा, और देखते 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 जस्ट देख रहा हूँ ना, तानी उनकी तरफ ही देख रहा था, ऐसे ही कुछ एकदम शांत हो गया मैं। तो वो उधर है ना, कुछ तो भी डिस्टरबेंस हो गया, वो अचानक से है ना चिल्लाने लगे, ए मोबाइल का आवाज किसने किया, मोबाइल किसने बजाया, मोबाइल अलाउ नहीं करने का यहाँ पे, ऐसा वैसा करके वहां पे पूरा डिस्टरबेंस हो गया। तो फिर मैं छोड़ गया। ये वाला इंसिडेंट मैंने सत्संग में बताया था। आज का जी बताता हूँ, आज क्या हुआ। उनके जो असिस्टेंट है, उनका नंबर मेरे पास है, आशीष नाम है उसका, मैंने सेव करके रखा है, आशीष वासुदेव सर्वम। तो वो है ना स्टेटस रखते रहते हैं, है ना। तो आज उनके स्टेटस में मैं गया और देखा, तो वहां पे लिखा हुआ था उनके स्टेटस में कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव कर रहे हैं उनका उनका। तो 1 जून से 31 जुलाई, मतलब 2 महीने गुरु पूनम का उत्सव चलेगा। और जिन जिन को आना है वो आधार कार्ड लेके आए, फोटो कॉपी लेके आए, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने वो पढ़ा, और बस जी मेरे 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 भीतर एक भाव उठा, क्योंकि प्रभु जी से मिलने से पहले मैं उनके पास भी जेके आया था, और मैंने अपना अनुभव भी उनको बताया था, बट उन्होंने वही बोला सत्संग करो, ये करो, मेरे को मतलब प्रकृति ने उधर रोका नहीं, क्योंकि वो भी हम ब्रह्मास्मि भी थे, उससे आगे जाना था करके प्रभु जी से मिला दिया, है ना। तो मैंने वो उनका स्टेटस देखा, और मेरे भीतर क्या एक भाव आया ना, कि ये मतलब महोत्सव कर रहे, 2-2 महीने का महोत्सव, और गरियाबंद आश्रम वगैरह बनाया। तो मैं बोला यार, मतलब कि नहीं मिला रहे ना, वो भटका रहे, मुझे पता है कि क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ सत्संग में, वो सीधी बात नहीं। वो उनका जो है ना, वो बात बात तो वही है।
वो लेके उधर ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भटकाने वाला लेके जा रहे हैं वो। मतलब मुझे पता है, तो वो रास्ता थोड़ा लंबा है और भटका रहे हैं, सीधी भाषा में भटका रहे हैं। तो मेरे भीतर भाव ये आया, वो जस्ट स्टेटस पढ़ा कि यार ये भटका रहे हैं, 2-2 महीने का महोत्सव कर रहे हैं। और उनका, और फिर इमीडिएट है ना दूसरा वाला भी थॉट आया कि प्रभु जी मेरे को बोलते कि तू कब सुधरेगा। इन लोगों को देख के तेरे भीतर ये भाव उठते रहता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। फिर प्रकृति तो बैलेंस होके चल रही है, वो भी तो प्रकृति करा रही। तो मैं फिर उधर है ना, नेक्स्ट थॉट इमीडिएटली वो ला दिया, अरे छोड़ो ना, प्रकृति तो कराती है, वो भी लोग जुड़ रहे हैं। वो आजकल आजकल तो वो भी पहुंच जाएंगे, मार्ग तो यही है, कोई लॉन्ग कट जा रहा है, हम शॉर्टकट में गए। ऐसा बोल के गया मैं ना। गया, नेक्स्ट उनके स्टेटस में ही लिंक था जूम मीटिंग का। मैं तो कभी स्टेटस नहीं देखता, कभी जूम में, बट आज पता नहीं थॉट आया कि यार जुड़ जाओ। मैं गया, वो जूम मीटिंग में गूगल मीट का लिंक था, उस पर क्लिक किया। 191 लोग जुड़े हुए थे, सत्संग चल रहा था उनका। और वहां पे हम कुछ पूछ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं कि क्या 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 वो बातें कर रहे करके देख सकते हैं। तो मैं गया, दीदी लिटरली मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 मिनट ही मैं उनका सत्संग सुना। और बाद में मैं बोला कि क्या, मतलब उनका वही चल रहा था, आप अस्तित्व हो, आपको देखो, ऐसा वगैरह उनका जो जरिया था वो बता रहे थे। वो 4 मिनट सुना, बाद में मैं बोला ये कुछ का मतलब वो लॉन्ग कट है, मेरे को तो ये चाहिए नहीं, मैं सुनता भी नहीं, बट अभी लेके गया प्रकृति तो मैं देख लिया, सुन के निकल गया। फिर मेरा कॉल आ गया, हाँ कॉल आ गया तो मैं बाहर आ गया, वापस ज्वाइन नहीं किया। मैं था तभी, लगभग ये बात है 10 बजे के लगभग की। फिर मैं यहाँ से गया ऑफिस 12 बजे। 12 बजे गया, और फिर वो हमारा ऑफिस का क्या क्या शेड्यूल है वो देखा। और फिर है ना यूट्यूब पे देख रहा था, जस्ट एक ऐसा हमारा जो सत्संग है उसको अपलोड करना पड़ता है, तो यूट्यूब वगैरह देख रहा था। तो यूट्यूब पे क्या मैंने देखा ना, उनका सेम ही, उनका ही, वो वासुदेव सर्वम वाले का ही क्या आया था ना, आश्रम आश्रम एंट्री बैन करके। और मैं बोला, अरे अभी तो इनका सत्संग चल रहा था, और अभी आश्रम एंट्री बैन करके चला दिया इन लोगों ने। तो हुआ क्या करके है ना, मैंने वो सत्संग सुना, वो यूट्यूब पे डाला हुआ है अभी, वासुदेव सर्वम का आश्रम एंट्री बैन करके। तो पता है क्या जी हुआ? भैया, ये मैंने भी देखा। हाँ, तो वो उसी क्षण में उधर गया था, और 2 घंटे बाद में मैंने देखा कि वो आश्रम एंट्री बैन करके आ गया करके। तो मैं फिर सुना, और 14-10-12 मिनट का सत्संग है उनका सुना। तो वो क्या बोल रहे थे पता है, जी कि आज से नेक्स्ट 1 साल के लिए कोई भी, जो लोग मुझे लास्ट 1 साल से जानते हैं, वो नेक्स्ट 1 साल से लिए मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे से मुलाकात नहीं करेंगे। और जो जो भी अभी रुके हुए आश्रम से वो सब चले जाए, कोई यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो हुआ क्या था, वो इंसिडेंट पता ही नहीं चला मुझे। बट वहां पे उन्होंने बोला कि उनका एक सेवादार था, वो सेवा अभी वहां पे सेवा करना चाहिए था, उनका सेवा में हाजिर रहना चाहिए था, वो गया टैटू बनाने। तो उनको आ गया गुस्सा, महाराज जी मतलब उनको, अमित जी को। तो अमित जी ने बोला कि मैं ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ और इनको कदर नहीं है, तो मैं अभी दूंगा नहीं सबको फोकट में ज्ञान। और बोले बंद। और बोले वो आज के बाद कोई भी जो भी जुड़े हैं पिछले 1 साल से ऊपर मेरे से, नए साधक अगर जुड़ना चाहते हैं तो पहले 3 महीने मुझे सुने, फिर जुड़े, और फिर अभी जो जुड़े हुए हैं वो सब चले जाए। और बोले आश्रम में अगर लोग आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आश्रम भी बंद कर रहा हूँ, मैं एक कमरे में अपना सत्संग करूंगा। ऐसा हो गया। और पता है क्या, मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने उधर जाके बात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस मेरे भीतर एक हल्का सा भाव आ गया था, कर क्या मतलब हो क्या रहा है, ये तो भटका रहे हैं, ये भटकाना नहीं चाहिए था ना। बस इतना ही भाव आ गया था, और कुछ हुआ नहीं, बस मतलब मैं आ गया। तो बाद में ये वाला हुआ। और जब वो आया था ना, वो भाव आया था ना, उसके बाद इमीडिएट ये आया था कि लास्ट टाइम यूट्यूब पे मैंने देखा था तो उसका डिस्टरबेंस हुआ, पता नहीं अभी अभी क्या होता है करके। ये भी भाव आया, और तुरंत ये आया कि राजेश भैया जी के वो वर्डिंग ही सुनाई आ जाते हैं मुझे, कि तू कब सुधरेगा, ये लोग खेल रहे हैं ना, तो तू मन बुद्धि मत लगाना, प्रकृति करा रहे हैं ना।
वो भी तो प्रकृति करा रही है, लोगों को आगे लेके जा रही है। तू ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते, जजमेंटल क्यों बन रहा है, ये भी भाव आया। तो फिर वो भी भाव आके मैं थोड़ा देर सुना, निकल के आ गया। 2 घंटे में उनका वो वीडियो आ गया, लग गया। तो चीजें ये इस प्रकार से होती है। और मैंने भैया जी ने बोला था, ये जो खेल होता है ना, ये वाला अभी का जो होगा ना, ये ऊर्जा ऊर्जा वर्सेस ऊर्जा होगा। मतलब बुरा कुछ नहीं है कि जो लोग ऐसा मतलब इस प्रकार से है ना, जो भरमाते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, जो सही दिशा नहीं दिखाते हैं और खुद नहीं पहुंचे हुए हैं ना, और वो लोगों को बोलते हैं कि बस यही है, मिल गया, इधर ही बैठो करके। और इवन दो मैं उनके उधर ग्रुप में गया हुआ ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं। मतलब भैया, मैं जब जुड़ा ना, फिर भैया जी ने जब बताया ना, अरे ये यही तो समाधि है करके, तब मेरे को पता चला, अरे वहां पे कितने लोग हैं, उनको ऑलरेडी समाधि घटित है, लेकिन वो उनको बताते ही नहीं है कि समाधि घटित है करके, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं। वो तो और भटक रहे हैं, नहीं तुमको ये करना है, वो करना है। समाधिस्ट लोग उधर जुड़ के और भटक रहे हैं, सीधी बात। ओ माय गुडनेस। तो ये इंसिडेंट हो गया। फिर मैं 1 घंटे बाद देखा तो वो उनका आश्रम बंद करने का चल रहा था। ये बाबा रे बाबा, क्या ऐसा जी होता है दीदी। मैंने भी तो आज ये वो देखा है उनका। हाँ। हाँ आ और रहा मैं कभी नहीं जाता, कभी नहीं जुड़ता, गया और ये ऐसा हो गया। मैं बोला भैया जी, तब ध्यान में आया। भैया ने बोला था ये सब सब है ना, ये ऊर्जा का काम है, तो ये ऐसा ऊर्जा ऐसा 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 करवाती है। तो ये होगा दीदी, आप जो बोल रहे हैं ना, वो भी मेरे ध्यान में आया, ये होगा। ये धीरे 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 ना सब होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सत्संग में बोला था, पहले पॉलिटिक्स वाले जाएंगे, और फिर बिजनेस वाले जाएंगे, हाँ और फिर ये जाएंगे। अब ये धीरे धीरे वो भी चालू हो जाएगा, जो भटका रहे हैं ना, उनको जी। पड़ता पड़ेगा, जो पूजा आप कर रहे हैं ना जब बता बतलाते हैं। रहे थे ना तभी मुझे ये लगा ना, मतलब ये हो ही रहा है। आज जब आप सत्संग कर रहे थे उस टाइम आप बता रहे थे इन सब के बारे में, तो मुझे लगा ये तो जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह है उनका तो अभी चल ही रहा है। हाँ आएगा। हाँ वो ऐसे ही होता है, वो सब डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि जो भटका रहे हैं ना, तो प्रकृति फिर बैलेंस होके चलती है ना, प्रभु तो जी जैसे भटकाती है। अभी है ना भाई जी, जैसे हम स्टार्टिंग में सबको बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है लोगों को, मतलब उनको लगता है नहीं ये गुरु ही है ना, सुना रहे हैं, साक्षी का बता रहे हैं, दृष्टा का बता रहे हैं। तो एक समझ जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है, तब तब हमें अपने आप ही अंदर से वो पता चलता है कि इनका ज्ञान कितना है। और जब तक हमें पता नहीं रहता है तब हमें लगता है क्या है, सुन लेते हैं, आत्मा की तो बात हो रही है, साक्षी की तो बात हो रही है, सुनते हैं, दृष्टा भाव में रहना है, कुछ भी नहीं है, खाली जगह को देखो। ये तब तक जब हमारी चेतना उस लेवल उनके लेवल पे होती है, तब जब हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है तो ऑटो ही हम लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो प्रकृति करवाती है हाँ वो क्या है। प्रकृति करवाती है, क्योंकि मैं भी जी उधर उधर ही मत्था टेकने गया था, लेकिन प्रकृति ने देखा कि यहाँ पे इसको मिलने वाला है नहीं, तो फिर इधर टिब्बर गीता से मिला दिया। वो प्रकृति जी। कराती है फिर। हाँ वो ही करवाती है। ये समझ में आया अभी जाके, पहले रहता था कि दृष्टा साक्षी ये सुन लेते हैं वो सुन लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो समझ में आता है। अच्छा वो अंदर से ही हम एकदम से हो जाता है, नहीं यहाँ पे हम हमारे जो जो हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो वहां से हम अपने आप ही निकल जाते हैं। और बहुत सारे मतलब कितने सालों से एक ही टॉपिक पे साक्षी में रहो, साक्षी में रहो। अभी वो ही जिनके मैं वीडियोस सुनती हूँ कभी कभी मिलने का, तो अब उनके है ही नहीं, वो हो गया खत्म, अब उससे आगे कुछ भी नहीं। दृष्टा का है वो भी हो गया खत्म, इनफ, अब कुछ आगे है ही नहीं। जिनको मैं 1 साल पहले मतलब जानती थी, उनके वीडियो सुनती थी, अब जाके सुनती वो ही उनका खत्म हो गया है जैसे ही। अब आगे कुछ ज्ञान नहीं है, जैसे बोलते हैं ना परम सुनने का। जो पहले मतलब हमारे टिब्बत गीता में सत्संग में होता था कि प्रभु जी को वो परम शून्य में पहुंचे हुए, तो लोग उस टाइम सोचते थे पता नहीं, हमें तो जो मिल रहा है वही सुन लेते हैं। अब पता चल रहा है उनका वही रुक गया है, अब आगे कुछ भी नहीं है।
तो फिर एक्चुअली यही क्या होता है ना कि दीदी वो वहां पे पहुंचे नहीं होते ना, उनकी जो स्थिति जी है आम ब्रह्मास्मि की, फिर उनको लगता है कि यही है करके, हाँ इधर ही है, जान लिया, तो फिर सभी को वहां वही तक के गाइड कर पाएंगे ना। क्योंकि पीएचडी करना है, वो 10 तक के पे पढ़े हैं तो वो 10 तक ही लेके जाएंगे, लेकिन जी, ये अभी पीएचडी वाले लाइन फिर। समझ में आ रही है भैया जी, वो अभी अभी जैसे मतलब एक आईना साफ होता है, वो अभी जी जी। अभी दिख रहा है। हम्म, और ये आज गाइस, ये यही होने वाला है। ये फ्राइडे का विजन ही नहीं है, टिम्बर गीता स्टार्ट हो इसीलिए गया तो वो आए हैं। तो। हाँ हाँ, टिम्बर गीता हाँ, आई है इसी के मतलब लिए। इतना लोगों को वो ट्रोल किया जा रहा है, जैसे छोटे बच्चे हैं। अभी हमारे यहाँ पे है ना, आपको पता ही है, छोटे छोटे बच्चे भागवत कथा सुनाते, तो उनको भी इतना वो मतलब ट्रोल किया जा रहा है कि ये बच्चे है ना, मतलब इनको क्या आप, मतलब वो कथा सुना रहे हैं, तो एक ये छोटी सी लड़की कथा सुना रही थी, तो उसमें वो बता रही है कि लहसुन प्याज नहीं खाने। फिर वो कृष्ण भगवान आते हैं और फिर वो राधा को बोलते हैं, अरे इतनी बदबू आ रही है, ये कहाँ से आ रही, तो ये सब मतलब उनको इतना वो देखने को मिलता है कि क्या मतलब सुना रहे हो सबको, और लोग इतने लाखों की भीड़ वहां पे लगी हुई है। हम्म, आएगा आएगा, ये होगा, फ्राइडे में यही होने वाला है। जी। जी। और एक आज का अनुभव मैं ना ध्यान कर रही थी ना प्रभु जी, तो वो जैसे हमारे दो आईब्रोज होते, वो इतना ऊपर खींच रहे थे, आंखें बंद थी पर वो इतना खिंचाव था यहाँ पे फॉरहेड पे, और पूरा आईब्रो ऐसे ऊपर, जैसे ऊपर पूरा खींच के जा रहा है, तो फेस पे ही पूरा होता है। अभी जैसे भी ध्यान में बैठती हूँ, तो आज तो वो आईब्रो का था पूरा एकदम ऊपर खींच रहा था, और आंखें दोनों बंदी, और 2-3 दिन से अपने आप जीभ जैसे बाहर आ जाती है, इधर 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 ऐसे वो पूरा घूमना, फिर एकदम से कभी इस साइड में, पूरा फेस पे खिंचाव होता है ऊपर की तरफ। आपकी वो आज्ञा चक्र क्लीन कर रहा है। जी प्रभु जी। समझ में आया आज्ञा चक्र का, तो पूरा क्लीन कर रहा है। जी, पूरा आईब्रो मतलब एकदम से पूरा ऊपर खिंच जाता है। हाँ, खींचता है खींचता है। जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम सभी को। हाँ, और आप लोग भी समझ जाइए कि जिसको दर्शन हुआ है ना, उसको ये शास्त्र कैसे बना, और शास्त्र में क्या लिखा है, और भगवान कैसे है, वो सारी चीज उनको समझ में आता है। तो वो शास्त्र की इग्नोर नहीं करता, लेकिन शास्त्र की ओर से नहीं जाता वो अपना तरीका से व्याख्या करता है, क्योंकि शास्त्र में सीमित है। अब वो शास्त्र से भी अलग तरीका से व्याख्या करके लोगों को बताएगा। ऐसा होता है दर्शन के बाद, अगर लोगों को पकड़ पाए तो। क्योंकि दर्शन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है, होकर नहीं बोलते बोलने वाले। मैं भी कहाँ बोलता था ये ऐसे ऐसे लैले में बन गया ये, और ये राजेश और शिवांगी ऐसे आ गए, तो ये अब छोड़ भी नहीं सकते, ये प्रकृति से हो गया। नहीं तो मैं भी मंडली बना के बैठेगा ना। अभी छोड़ने वाले भी नहीं है। अब छोड़ भी नहीं सकते ना, कैसे छोड़े हम ये। जी जी। ऐसा होता है, ये नहीं छोड़ प्रकृति से। सकते टिम्बर गीता को और माधव प्रभु जी को, नहीं छोड़ सकते। हम्म, वो ज्ञान है ही नहीं किसी के पास। प्रभु जी एक बात पूछूं? सब पूछिए हेलो। रमा माता। हाँ प्रभु जी, वो अप्रोक्षति अनुभूति वाला जो वो था ग्रुप था, उसमें जो करीना दीदी थी, करीना, आप जानते तो हो। हाँ, मैं सबको जानता हूँ। हाँ, तो वो भी अहम ब्रह्मास्मि तक ही पहुंची हुई थी हाँ, क्या? वहाँ सब लोग वही, कोई को समाधि घटी थी, कोई को समाधि घटने का आसपास थे, और समाधि घटने के आसपास होकर वो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान है, तो वो ज्ञान के हिसाब से बात कर रहे थे। ऐसा था। हाँ, मतलब वही हम्म, समाधि तक ही पहुंचे हुए थे सब लोग।
हाँ लेकिन सभी लोग नहीं पहुंचे थे, दो सभी तो तीन लोग नहीं थे, हाँ लेकिन जो खास थे, हाँ, खास थे तो 2-3 लोग पहुंचे थे समाधि तक। हाँ वो पहुंचे हुए थे बस। वहीं पे जाके अब मैं भोग गया बोले ना उन्हें, समाधि में। ठीक है प्रभु ठीक जी। है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। को जय प्रणाम। 5D, जय सत्य। प्रणाम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम, शुभ रात्रि, सबको।